मेरा नाम है दीपक शुक्ला और हमारे चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। चलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन के रोल को देखते हैं जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इस हार्मोन को शॉर्ट में हम HCG भी बोलते हैं। तो देखते हैं आज रोल ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इस ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन को अच्छे से समझने के लिए कुछ और चीजें समझना जरूरी हैं। तो चलिए हम उन सारी चीजों को पहले से समझ लेते हैं। आपको पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर, ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इवेंट होता है जिसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल ओवरी से रेप्चर होता है और इससे जो ओवम होता है वो बाहर निकल आता है और इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। आपको याद होगा ओव्यूलेशन के प्रोसेस के लिए क्या जरूरी होता है, एक हार्मोन एसेंशियल होता है जिस हार्मोन का नाम होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और 14th डे पर LH हार्मोन का लेवल बहुत हाई होता है जिसे हम LH सर्ज बोलते हैं। उस दिन LH हार्मोन का लेवल मैक्सिमम होता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल की बॉडी है, दो चेंजेस होते हैं इधर। ग्राफियन फॉलिकल की बॉडी कन्वर्ट होती है एक स्ट्रक्चर में जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, अगर ये ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लियर है ना। आपको पता है ओव्यूलेटरी फेज के बाद जो फेज आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसे हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं और ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बाद में कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होता है और कॉर्पस एल्बिकेंस बाद में 14th डे तक जाते जाते फुली डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अगर इस ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म के थ्रू तो बनेगा जाइगोट। और ये जाइगोट का स्ट्रक्चर जैसे ही बनता है वैसे ही फीमेल को हम क्या बोलते हैं? प्रेग्नेंट। तो याद रखिए, फीमेल में जाइगोट बन गया तो फीमेल प्रेग्नेंट है, वहीं से फीमेल प्रेग्नेंट है। ऐसा नहीं है मॉड्यूला बना तब प्रेग्नेंट बोलेंगे या ब्लास्टुला का इंप्लांटेशन हो गया तब प्रेग्नेंट बोलेंगे, ऐसा नहीं है। फीमेल में जाइगोट फॉर्मेशन हो गया तो फीमेल प्रेग्नेंट है। अब फीमेल में जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया फर्टिलाइजेशन के थ्रू, तो आगे की स्टेप क्या इंपॉर्टेंट है कि कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिस हार्मोन को हम प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। ठीक है ना। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है? इस प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। समझ में आया। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होगा, फीमेल में जाइगोट फॉर्म हो चुका है, जाइगोट से आगे की स्टेप्स कंप्लीट होंगी, तो आगे की स्टेप्स कंप्लीट होंगी वो तो होंगी ही होंगी। तो अब फीमेल है प्रेग्नेंट, तो इस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए मेनली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियल डेज में ल्यूटियल फेज में तो कॉर्पस ल्यूटियम बना ही रहता है, वो भले डिग्रेड होता रहे लेकिन उस टाइम पे तो बना ही रहता है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता ही करता है। तो इनिशियल फेज में तो मेंटेन कर ही लेता है और स्टार्टिंग में जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको जो मेंटेन करता है वो LH हार्मोन होता है। तो LH हार्मोन की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज की मिड फेज के बाद धीरे धीरे LH हार्मोन का लेवल डाउन होने लगता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल डाउन होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम के ब्रेक होने के चांसेस वैसे वैसे बढ़ते चले जाते हैं। आपने पढ़ा है ना, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में ब्रेक होता है और बाद में कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब कॉर्पस, अगर प्रेगनेंसी मेंटेन रखनी है तो इस कॉर्पस ल्यूटियम को बचाना होगा। इधर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल डाउन होता जा रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक हो सकता है। अब इसके लिए क्या होता है, इधर प्रोसेस में क्या होता है, जो जाइगोट है,
वो जाइगोट आगे किस में कन्वर्ट होता है? ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है। जाइगोट फॉर्मेशन के लगभग 5th डे के आसपास तक, 4th 5th डे के आसपास तक ये ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होता है आपको पता है, जो यूट्रस की बॉल है, हम नॉर्मली एक फिगर को ऐसे ही ले लेते हैं, जो यूट्रस का पार्ट दिखा देते हैं। ब्लास्टुला आपको पता है इधर आएगा, और 8th डे पर ये एंडोमेट्रियम हमने दिखा दी, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद 8th डे पर ये ब्लास्टुला इस यूट्रस के साथ अटैच होता है और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है, जिस प्रोसेस को हम अटैच होने को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। जैसे ही इसका इम्प्लांटेशन होता है, आपको पता है ब्लास्टुला में 2 चीजें होती हैं, पहले से ही पता होगा। ये अगर ब्लास्टुला है तो इसमें यहां पर जो सेल्स होती हैं उसे हम इनर सेल मास बोलते हैं, और ये जो लेयर होती है इसे हम ट्रोफो एक्टोडर्म या फिर हम इसको ट्रोफो ब्लास्ट बोलते हैं। इस ट्रोफोब्लास्ट से फॉर्मेशन किसका होता है? प्लेसेंटा का। मेनली ट्रोफोब्लास्ट से एक लेयर फॉर्म होती है जिसे हम कोरियन बोलते हैं, और इस कोरियन से ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? अब देखो क्या हुआ, अभी तक ये डिस्ट्रॉय तो हो नहीं पाया है, और इसको डिस्ट्रॉय होने से रोकना है। इसका लेवल डाउन हो रहा है। अगर प्रेगनेंसी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये कोरियन वगैरह कुछ नहीं बनेगा, LH का लेवल डाउन हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो इधर कोरियन बन जाएगा। कोरियन जैसे ही बनेगा, कोरियन जो लेयर है जो प्लेसेंटा बनाएगी, उसके बनने पर यहां पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, और प्लेसेंटा के फॉर्मेशन होते ही, कोरियन बनते ही ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक LH हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है, लेकिन HCG सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, और HCG इस कॉर्पस ल्यूटियम को डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है। यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किए रखता है, बनाए रखता है। ठीक है, जब कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, पूरे 9 मंथ तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, क्योंकि उधर प्लेसेंटा से HCG रिलीज होता रहेगा, इसलिए पूरे 9 मंथ तक कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू बना रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता रहेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता रहेगा। ठीक है ना? एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो और थोड़ी सी समझ लीजिए, कि जो जिस टाइम पर जब प्रेगनेंसी कॉज होती है तो जो सर्विक्स वाला रीजन होता है, यहां पर कुछ म्यूकस स्टोर होकर के इस पाथ को ब्लॉक करने का काम करता है, ताकि ये जो अंदर के एरिया है पूरा का पूरा सेफ रहे। तो यहां पर एक म्यूकस प्लग बन जाता है, म्यूकस प्लग। और जो म्यूकस प्लग बनता है, वो म्यूकस प्लग किस हार्मोन की वजह से बनता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से बनता है। क्लियर है ना? तो ये मेन इंपॉर्टेंस थी ह्यूमन HCG हार्मोन की, कि HCG हार्मोन इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। और जब HCG हार्मोन का रोल प्रॉपर अच्छा रहेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल मेंटेन रहेगा, मिसकैरियज नहीं होगा, प्रेगनेंसी कंटिन्यू बनी रहेगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज की डेट में प्रेगनेंसी को टेस्ट करने वाली किट्स आती हैं, प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स। और जितनी भी प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स हैं, उनमें आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि या बताया जाता है कि यूरिन की कुछ ड्रॉप्स डालनी होती हैं केवल। यूरिन की ड्रॉप्स में ऐसा क्या होता है कि प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाती है? यूरिन में जो फीमेल है उसकी यूरिन में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, और उस हार्मोन, वो हार्मोन जब उस स्ट्रिप पर जाता है तो लाइनिंग्स बन के आ जाती हैं, और फीमेल, उसका इंडिकेशन है कि फीमेल अब प्रेग्नेंट है। तो अब फीमेल प्रेग्नेंट कब होगी? जब कोरियन बनेगा। कोरियन तभी बन सकता है जब ब्लास्टुला और जाइगोट बना होगा। ठीक है ना? तो HCG तभी सीक्रेट हो सकता है जब कोरियन फॉर्म होगा। इट मींस क्लियर है ना? तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझिए। धन्यवाद।